नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूँ ईश्वरी। आप सभी का स्वागत करती हूँ टैरो विद ईश्वरी में। आज का जो टॉपिक है वो एक व्यूअर है जिन्होंने सजेस्ट किया हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में रीयूनियन होगा या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग मैं आप सभी लोगों के लिए करूँ। जो आपके पर्सन है, फिर वो आपके दोस्त हो, लव रिलेशन हो, या आपके जॉब के प्रति कोई भी ऐसे इंसान हो जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स क्या है, सही समय क्या है रीयूनियन का, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं और डिवाइन टाइम क्या है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आपके लिए। अगर आप टैरो विद ईश्वरी इस चैनल में नए आए हुए हैं तो वेरी वेरी वार्म वेलकम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना जो कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसको मैं देखती हूँ और उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। टॉपिक्स मैं वही चूज़ करती हूँ जो व्यूअर्स मुझे कहते हैं बनाने के लिए। तो आपका जो कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर वीडियो आएगा ज़रूर, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। जो नए हैं उनके लिए एक छोटा सा नोट है। ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। ये वीडियो जब भी आप देखते हो, जिस व्यक्ति के लिए देखते हो, आपके फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन, एनर्जीज, उन व्यक्ति की वाइब्रेशन, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज ये सारी वीडियो में जुड़ जाती है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को ये कनेक्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए है ही नहीं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपके साथ रेजोनेट हो और कुछ बातें नहीं हैं, वो दूसरी किसी इंसान के लिए हो सकती हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ मुझे ये वीडियो रेजोनेट हुआ है। अगर नहीं हुआ परसेंटेज में बताइए, 100% हुआ, 90%, 50%, वॉट एवर। आप कमेंट करेंगे तो मैं वो पढ़ूंगी और उसके ऊपर नए वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि वो जो इंसान है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिनसे आप थोड़े से डिस्टेंस में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, आप रीयूनियन चाहते हो, तो वो होगा या नहीं होगा। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट आया ये कार्ड पॉपअप होके, ये कार्ड मैं फर्स्ट ले रही हूँ। तो देखिए यस कार्ड तो है बट थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे नज़र आती है इस कार्ड में। अगर परसेंटेज में कहूँ तो इट्स लाइक 20% नेगेटिव खुद की नेगेटिविटी ये नहीं है, ये आसपास के लोगों की है, सिचुएशंस की है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंसान मेरे प्रति नेगेटिव है, तो बिल्कुल नहीं, वो इंसान नेगेटिव नहीं है। वो जिन हालातों में है वो हालात थोड़े से नेगेटिव है। दूसरा कार्ड आया है द टॉवर का कार्ड। तो देखिए द टॉवर का कार्ड ये दर्शाता है कि आपके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आप रीयूनियन चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, नई शुरुआत होती है। लेकिन जब भी ये टॉवर कार्ड आता है उसके बाद थोड़ा डिले होता है, ठीक है। नई शुरुआत ज़रूर होती है टॉवर कार्ड से, क्योंकि अंत हो चुका है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, फिर वो फैमिली इशू हो, वो पर्सनल इशू हो या प्रोफेशनल इशू हो, इन सारी मामलों में ज़रूर नई शुरुआत होगी। लेकिन अभी आपके लिए ये गाइडेंस आया है, रुक जाइए, ओवर थिंकिंग मत करिए। ओके, सी देखिए ये जो इंसान है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्यार करने के लिए टाइम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं टाइम प्यार के लिए नहीं है ना। तो ना प्यार करने के लिए टाइम है ना टाइम देने के लिए टाइम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के बजाय खुद ही वो जारी करते हैं और फिर दुखी भी होते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अगर खुद को ही वक्त नहीं दे पाएंगे तो आपको कैसे वक्त दे पाएंगे, आपसे यूनियन कैसे होगा। थोड़ी सी समझदारी आप ही को दिखानी पड़ेगी इसमें। देखिए समझदारी दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपका सपोर्ट चाहिए उन्हें, ना कि आपकी फाइटिंग,
ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना है। ऑल ओवर जो पिक्चर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कुछ आपके आपसी मतभेद जो होते हैं वो नहीं हुए हैं। आपके दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना या दूसरों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये दूसरे सर्कमस्टांसेस अगर हटा दिए गए, दूसरों के बारे में ना सोचा गया, आप अपने दोनों के फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो खुद के ऊपर बर्डन नहीं लेना है, सेग्रीगेट करने हैं, ठीक है। चलिए हम अभी ज़ेन से देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प me to guide those peoples who are looking this video and watching this video. See, experiencing कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है आपका जो भी एक्सपीरियंसेस है, देखिए एक्सपीरियंसेस इसी रिश्ते के हो सकते हैं या आपके पुराने रिश्ते के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है उसको याद करें, वो जो लाइफ के लेसन्स है उसको याद करें। आप अभी ना करंट एनर्जी में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख रहे हो, लेकिन आपको पुराने लाइफ को सोच कर एक्सपेक्टेशंस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। लेटिंग गो, देखिए द टॉवर के कार्ड के ऊपर ही लेटिंग गो है। इसका मतलब क्या है, अभी रुक जाइए, अभी छोड़ दीजिए चीज़ें जो है ना, पीछे मत पड़िए। अगर जितना आप पीछे पड़ेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लाइफ में डिले होती रहेंगी, रीयूनियन डिले होगा। जितना आप भागोगे, जैसे होता है ना, आप देखते हो पैसे के पीछे भागते, पैसा हमसे दूर भागता है। जब हम पैसे को छोड़ते हैं, आप अपने ऊपर काम करते, तो पैसा अपने आप हमारे पास आ जाता है। उसी प्रकार से इंसान भी होते हैं। जब भी किसी भी इंसान को हम जकड़ेंगे तो वो फिसल जाएगा, लेकिन ऐसे छोड़ेंगे तो हाथ में हाथ देंगे तो हाथ पकड़ पाएंगे। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आगे। द मास्टर, क्या कहा मैंने आपसे, ईश्वर आपके साथ है। चीज़ों को छोड़ेंगे तभी चीज़ें आपके पास आएंगी। थोड़ा सा मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ये चीज़ें ज़रूर करें। अपने ईश्वर से जुड़ा रहे और प्रे करते रहे। जब हम प्रे करते हैं तो हम ईश्वर से बातें करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ईश्वर हमसे बातें करते हैं हमारे इंट्यूशंस के ज़रिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। इस ट्रैप से बाहर आ जाइए। इस ट्रैप से बाहर तभी आ सकते हैं जब आप बैलेंस चीज़ें करेंगे। सो मैं और एक कार्ड निकाल रही हूँ, वो पॉपअप हो गया था कार्ड। ओके, सी, पुरानी चीज़ों को पकड़े हुए नहीं धरना है। अगर पकड़ के रखेंगे, उसको संजोगे, तो वो आपके लिए नश्वर हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है, रीयूनियन के लिए चीज़ें छोड़िए, वो आपके पास आएंगी। अगर पास आ गई ना तो उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसको लेट डाउन मत करना, क्योंकि फिर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन कार्ड्स से, जो कि है एंशिएंट इंडियन कार्ड्स। ये कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपको आपके रीयूनियन के बारे में। फर्स्ट कार्ड, धोखा मिलना। क्यों धोखा खाया है आपने? आपने धोखा खाया है और उनको धोखा दिया है। आप दूसरों के वजह से अपने लाइफ में फेलियर क्यों फील कर रहे हो? इसमें आपको अपने आप में थोड़ी हिम्मत दिखानी है, दोनों को भी। एक्चुअली अकेले आप ही नहीं हो, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो बहुत दुख मिलेगा। द डेविल का कार्ड दिख रहा है, किसका कार्ड है ये पता है ना? क्या होता है इसमें? सारी ओवर चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, ओवर केयरिंग छोड़नी पड़ेगी, ओवर प्रे छोड़ना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते हो आप तो डेफिनेटली ये अंत है। अंत मतलब होता है नई शुरुआत। तो पहले तो आप दोनों भी अपने लेसन से जो कुछ भी सीखे हो उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही रीयूनियन हो सकता है।
देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लीडरशिप, गुड न्यूज़ का कार्ड है। जब तक आप चीज़ें छोड़ोगे नहीं, जब तक आप पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं होंगे, तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता। अगर मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ ख़त्म होने की, अगर ये हो चुकी है तो डेफिनेटली रीयूनियन का जो भी टाइम है वो नज़दीक आ रहा है, वो तो हम देख ही लेंगे अभी आगे चल के। और अगर नहीं हुआ है, आप बीच में हो, तो दुख भरा जीवन जो है, दुख भरा रिलेशनशिप जो है, वो उसको फेस करना पड़ेगा। वो देखिए वो लिखित है, वो तो करना ही पड़ेगा। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। विदाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, एक्शन नहीं लेना है, ठीक है? ये आप थोड़ा सा समझ जाओ। अब हम देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है? वो क्या सारी चीज़ें सोच रहे, रीयूनियन के बारे में वो क्या सोच रहे, अब इस कार्ड से हम ये पता करेंगे। चलिए, आपका जो कोई भी पार्टनर है उनके बारे में दिल में 3 बार उनका नाम लो, पूरी की पूरी शिद्दत के साथ 3 बार उनका नाम लेना है। फिर हम देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स रीयूनियन के बारे में क्या है। फर्स्ट, ओके, देखिए कभी कभार ना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते तो क्या चीज़ें होती है ना, दूसरों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में जो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी दे, इमोशन सपोर्ट दे। तो ऐसे चक्कर में हो सकता है कि उनको कोई पसंद आने लगा हो जो इमोशनल सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है? ये प्यार नहीं है, ठीक है? प्यार अलग होता है, सपोर्ट अलग होता है, इसमें गलत नहीं करनी होती है। चलिए देखते हैं आगे। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स मी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। सी, यही होता है ना, ये क्यों है, ये इंसान इनके लाइफ में क्यों आया? क्योंकि ये इंसान उनकी सुनता है, आप भी सुना करो। देखिए हमेशा झगड़ा एक साइड से कभी नहीं होता, दोनों साइड से होता है। और झगड़ा होने के मोस्ट क्या कारण होते हैं? एक दूसरे का ना सुनना, रिस्पेक्ट ना करना ओपिनियंस का, ठीक है? इसमें झगड़ा होता है। तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट करना है जो भी ओपिनियन है। सी, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ है जो उनको आपसे दूर कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा समय दीजिए ताकि वो फैमिली इश्यूज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए और वो आपके पास आए। आपका और उनका रिश्ता उनकी नज़र में बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा रिश्ता वो किसी के साथ नहीं फील करते। आई डोंट डिज़र्व यू, ये फीलिंग तभी आती है ना जब चीज़ें ओवर हो जाती है, ठीक है? सारी चीज़ें जब ओवर हो जाती है तो बेसिकली वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। ये पूरा का पूरा कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है ना कि वो पहला तो वो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड हैं। प्यार, सपोर्ट और केयरिंग, इसके बीच में ना एक थिन लाइन होती है, वो थिन लाइन समझ में नहीं आ रही है। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशंस के चलते झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इस वजह से दूरियां हो रही है, दूरियां हो रही है तो कोई और इंसान उनको जो सपोर्ट करता है वो उनके लाइफ में है। तो वो दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वो इंसान उनको अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि आपने उनको हर्ट किया है, ठीक है? हमेशा आप ही सही नहीं हो सकते, हमेशा वो भी नहीं सही हो सकते, मिडवे हमेशा ढूंढना चाहिए। चलिए अब हम ये देख लेते हैं रीयूनियन का टाइम कार्ड से क्या टाइम आ रहा है, नज़दीकी टाइम जो है वो क्या है आपके लिए रीयूनियन का। Angel Universe, please help me to guide those people who are looking this video. When you will use the appropriate approach, the Magician का कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको सारे होता है ना साम दाम दंड भेद, सारी चीज़ें लेकिन पॉजिटिव वे, ठीक है? नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव, वो आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आपके लाइफ में रीयूनियन पॉसिबल है। आपको ये चीज़ करनी चाहिए इन द समर। सो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका जो आने वाला समर है, अगर समर में देख रहे हैं तो समर बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आने वाला जो समर है उसमें आपका रीयूनियन पॉसिबल
है। चलिए देखते हैं वन मोर कार्ड, द डेविल। देखिए द डेविल का कार्ड फिर से आया है। इसका मतलब आपने लाइफ का जो लेसन है वो लेसन ठीक से सीखा नहीं है, उसको सीखिए। पूरी के पूरा शांत बैठ जाइए, मेडिटेशन के पोजीशन में बैठ जाइए और याद करिए वो चीज़ें जो आपको आपके रिलेशन में नहीं करनी, उसको लिख लो, और जो करनी है उसको भी लिख लो, ताकि आप इस डेविल एनर्जी से निकल जाओ, कंट्रोल्ड एनर्जी से निकल जाओ। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 21 दिसंबर से 20 जनवरी। सो आपको अभी ज़्यादा बेटर पता है आप कौन से डे में हैं, कौन से मंथ में हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि 1 दिसंबर 20 जनवरी आपसे कब आ रहा है। ओके, इन द मे। सो ये 4 कार्ड्स आपके लिए टाइम कार्ड हैं। जो लोगों को ये बहुत ही लंबा पीरियड लगता है, उनके लिए हम डिवाइन टाइम से देख लेंगे कि नज़दीकी टाइम में कुछ पॉसिबिलिटी है या नहीं, और उनको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स से क्या बात करनी चाहिए। बेसिक क्लैरिटी फ्रॉम द डिवाइन टाइमिंग। एंजल यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू गाइड दोज पीपल्स हु आर लुकिंग दिस वीडियो एंड नॉट एनी टाइम सून। सो सून नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को। चलिए देखते हैं वन कार्ड। इट्स अ बिट टू लेट। थोड़ा सा मुझे समय दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हानि हुई है ना आप दोनों के रिश्ते की वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो कुछ लोग जो देख रहे हैं उनके लिए ये निकाल रही हूँ। जो नज़दीकी टाइम होगा वो आपके लिए होगा स्प्रिंग। सो आने वाला जो स्प्रिंग है उसमें होगा रीयूनियन। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड। व्हेन द हीलिंग हैपन्स। हीलिंग ज़रूरी है, आपकी हीलिंग ज़रूरी है, उनकी हीलिंग ज़रूरी है, दोनों के रिश्ते की हीलिंग ज़रूरी है। हीलिंग मेडिटेशन से कर सकते हैं। खुद अगर आप हीलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी कंसल्ट करिए किसी ऐसे इंसान से जो हीलिंग करते हैं, ठीक है। उनसे अपने लिए हीलिंग ले लीजिए। ये लव लाइफ के लिए है तो आपके लिए लव हीलिंग सही रहेगी। आपको कुछ रेमेडी भी बताऊंगी ताकि आपका रियूनियन हो जाए, लेकिन इस वीडियो के अंत में। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके रियूनियन के बारे में। एंजल यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू गाइड दोज पीपल्स हु आर लुकिंग दिस वीडियो। कम्युनिकेशन क्लियरली। देखिए कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, दिल में एक, दिमाग में एक, मुंह पे, ज़बान पे एक, ऐसे नहीं होता रिलेशनशिप में, ठीक है। सामने वाला समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? जब तक आप क्लियरली बात नहीं करोगे तब तक सामने वाला नहीं समझ सकता। जैसे आपके लिए होता है वैसे ही चीज़ सामने वाले के लिए भी है ना। देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए कभी था ही नहीं, तो रीयूनियन सोचिए मत, ठीक है। कुछ इंसान के लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। अगर वो चीज़ पूरी तरीके से निकल चुकी है आपकी लाइफ से तो लेट गो, छोड़ दीजिए। उन्हीं लोगों के लिए डेविल का कार्ड आया है, उन्हीं लोगों के लिए लेट गो का कार्ड आया है, ठीक है। उन्हीं लोगों के लिए धोखे का कार्ड आया है। जो मोस्टली नेगेटिव कार्ड्स जो आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि अगर आपका रिश्ता टूटा है तो रीयूनियन के बारे में मत सोचिए, उसको जाने दें। वो इंसान आपकी लाइफ में एक लेसन सिखाने के लिए आया था, वो लेसन सिखा चुका है, बस उस लेसन को आपको समझना बाकी है। वो आप मेडिटेशन से ही समझ सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो पुरानी गलतियाँ की है वो गलतियाँ ना करें, उसके बारे में एनालिसिस करें, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होगा। बी एसेटिव, इसका मतलब भी यही होता है क्लियर कम्युनिकेशन। अब हमेशा अपना ओपिनियन जो है वो बोलना है, और वो पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। ऐसा नहीं कि 100 बातें कर ली और उसमें से 2 ही बात बोलनी थी, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो आपकी चाबी आपके हाथ में है, आपकी ज़बान में है, तो शब्दों का जो चुनाव है वो ठीक से करिए। शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है, सामने वाला कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, तो शब्दों का चुनाव बहुत ही सही होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। वेट करिए, अपने आप के ऊपर काम करिए, उसके बाद ही रीयूनियन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं इंडिगो एंजल्स से कि आपको खुद को क्या करना चाहिए। Angel universe, please help me to guide those people who are looking this video. Actually मुझे watching कहना चाहिए। Time to create.
अपॉर्चुनिटी खुद चल के नहीं आएगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को पहले अपडेट कर लो। टाइम टू क्रिएट ये भी बताता है थोड़ा सा कलर थेरेपी कर लो, ताकि आपका मेंटल कंडीशन जो है, जो ओवर थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ जाओ। फ्रीडम, देखिए आप अपने पार्टनर को जितना आपको फ्रीडम चाहिए उतना उनको भी चाहिए, तो दोनों का स्पेस मैनेजमेंट जो होता है, हर एक रिश्ते में एक स्पेस मैनेजमेंट होता है कि हफ्ते में कुछ दिन उनको बाहर घूमना जाना है या किसी फ्रेंड्स के साथ जाना है, कुछ भी हो, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए। ये रिश्ते में नहीं होता, फिर होती है डिपेंडेंसी कि मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बता के जाना था, फिर ऐसे ही करते हो तुम, वैसे ही करती हो तुम, ये चीज़ें होती है। ये मैनेजमेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप का। बहता हुआ रिलेशनशिप कभी भी रखना नहीं है, जब पल आएगा तब सोच लेंगे, नहीं, थोड़ा सा अपने रिश्ते के लिए मैनेजमेंट करो, बैठो दोनों एक साथ, एक दूसरे से बात करो कि लाइक मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा अगर तुम्हें ये चाहिए लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है, तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, झगड़ा नहीं, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो तो फ्रीज छोड़ना सीखो। मैंने ये पहले भी बताया है, जितना आप पकड़ के रखोगे उतना आपको नहीं मिलेगा, जितना आप छोड़ोगे उतना आपको मिलेगा। रिलैक्स एंड रिलीज, इसका मतलब क्या है बताती हूँ। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, विश करो, लिख लो आप अपने रिलेशनशिप के लिए, एक चिट पे लिख दो, आप सोने से पहले आपके पिलो के नीचे रख दो, तो वो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। या फिर रीयूनियन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस टैरो कार्ड से नहीं समझ में आ रही है, वो आपके सपने में आएगा। एक सपने में आएगा, नहीं तो दूसरा इंट्यूशंस पावर आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो विजुअल आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप ज़रूर करें, रिलैक्स हो जाए, टेंशन ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर जो भी लोग एनी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये पता होगा कि ये रेफेंजल है। सो रेफेंजल कैसी थी? ओके, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का एक्सेप्टेंस होगा आप मुझे बताइए। दोनों में ना शर्तें होना बात अलग है, और दोनों में दोनों के रिस्पेक्ट के लिए चीज़ें होना अलग है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस चाहिए, हमेशा आप ही की नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आया था कार्ड्स में कि आप हमेशा अपनी ही चलाते हो। जो हिडन फीलिंग्स थी ना, उसमें आया था यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट, राइट। सो ये चीज़ नहीं करनी है, आपके पार्टनर की भी सुननी है, इसीलिए रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। सो येस माय ऑल व्यूअर्स, ये रीडिंग थी आपके लिए। इस रीडिंग से आपने जो कुछ भी सीखा है, समझा है, वो अपने रिलेशनशिप में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। अब रेमेडी की बात आती है, क्या करना चाहिए रीयूनियन के लिए। सबसे पहले एक स्विच वर्ड बता रही हूँ, उसको आप फटाफट से लिख लो कि डिवाइन टुगेदर लव। जो आपका नाम है, आपके पार्टनर का नाम है। अब आपके रिलेशनशिप में आपको पता है कि छोड़ के कौन गया, आप या वो इंसान, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप भी छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आपको लगता है कि रिकनेक्ट करना चाहिए, या फिर वो छोड़ के चले गए तो उनको वापस आना चाहिए। ऐसे दोनों कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में डिवाइन टुगेदर लव, उस इंसान का पहले नाम लो। अगर वो आना चाहिए तो उस इंसान का नाम लो, अगर आप जाना चाहते हो तो पहले आपका नाम लो, ठीक है, फिर दोनों का नाम ले लेना। इसको आपको डेली 21 डेज 108 टाइम करना होता है। अगर आपके पार्टनर और आपका जो फोटो है, ऐसे फोटो लोगे आप हाथ में, ऐसे लेफ्ट हैंड नीचे रखोगे, राइट हैंड ऊपर रखोगे और बोलोगे डिवाइन टुगेदर लव और दोनों पार्टनर के नाम। ऐसा आप करोगे 108 टाइम, तो क्या होगा, वो एनर्जीज बूस्टअप हो जाएगी रीयूनियन की, ठीक है। यूनिवर्स को ये पता चल जाएगा आप दोनों को साथ में लाना है, तो वो अपने काम में जुड़ जाएंगे। चलिए, तो फिर आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और जिन भी व्यूअर्स ने लिखा था रीयूनियन के ऊपर एक वीडियो बनाना, ये लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। इसको आपके पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि रेमेडी उन तक भी पहुँच सके। और लाइक करिए। मैं इस वीडियो के जो लाइक्स हैं वो रख रही हूँ 10,000। सो प्लीज़ मुझे हेल्प करें इन 10,000 लोगों तक, लाइक्स तक पहुँचने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जिनको यूज़फुल है उन तक पहुँच सके।
मिलते हैं अगले वीडियो में।